दोस्तों, आपने कभी ना कभी प्लेन में सफर किया ही होगा। अगर नहीं किया है तो भी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वह कौन सी बात है जो एक पायलट या फ्लाइट अटेंडेंट आपको कभी नहीं बताते। आप जब प्लेन में होते हैं तो प्लेन अटेंडेंट आपको कुछ दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन वह सारी बातें नहीं बताते। दोस्तों, ऐसा जानबूझकर किया जाता है ताकि विमान में यात्रियों के बीच डर न फैले और घबराहट में कोई और गलत कदम ना उठा ले। मौसम कैसी भी हो, पायलट इससे जुड़ी प्रॉब्लम प्लेन में सवार पैसेंजर्स को कभी नहीं बताती। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसका पायलट कभी भी जिक्र नहीं करते। दोस्तों, फ्लाइट में जब कोई अटेंड निकलती है तो कई दिनों तक उन्हें अपने घर से बाहर ही रहना होता है। ऐसे में दोस्तों, उनकी कोई फैमिली लाइफ नहीं बचती। लेकिन क्या आपको पता है कि वह जनरली अपने ही फ्लाइट के पायलट से प्यार कर बैठती है? जी हाँ, ये बात सच है। होता यह है कि ये अटेंडेंट होती है खूबसूरत, ये होती है जवान और पायलट से इनका मिलना जुलना होता रहता है। ये सब एक ही होटल में रहते हैं। ऐसे में दोस्तों, जनरली ये पायलट के संपर्क में आते आते उनको अपना दिल दे देती है। हालांकि आपको ये बात भी समझनी होगी कि ये किसी से इस तरह की बातें शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पीछे की वजह यह है कि अगर कंपनी को पता चला कि ये रिलेशनशिप में है या शादी करने के मूड में है तो उसी समय जॉब से इन्हें निकाल दिया जाता है। दोस्तों, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि प्लेन जब टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तब प्लेन की लाइट को एकदम से कम क्यों कर दिया जाता है? दोस्तों, इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। सबसे पहले कि आप फ्लाइट के अंदर एडजस्ट हो जाए, इसलिए टेक ऑफ या लैंडिंग के समय लाइट कम कर दी जाती है। एक और मुख्य कारण ये भी है कि फ्लाइट के सबसे ज्यादा क्रैश होने की संभावना लैंडिंग या फिर टेक ऑफ के समय ही होती है, और ऐसे में फ्लाइट अटेंडेंट जानबूझकर लाइट कम कर देते हैं ताकि कोई अपनी सीट से उठकर इधर उधर भाग न सके। वही लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त ही आपसे ऐसा क्यों कहा जाता है कि अब आप अपने खाने की प्लेट खोले? इसके पीछे भी बहुत ही सिंपल लॉजिक है, और वह ये है कि आप टेक ऑफ या लैंडिंग के समय इधर से उधर ना करें और अपनी सीट पर चुपचाप बैठे रहे। दोस्तों, अभी आगे हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसको जानकर आपको होगा कि क्या ये भी सच में हो सकता है। लंबी फ्लाइट में जैसे आप चादर तानकर सोते हैं, वैसे पायलट भी हवाई जहाज में नींद ले लेते हैं। जी हाँ, आपके पायलट भी सोते हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। हजारों फीट ऊंचाई के जो नजारे हमें रोमांचित करते हैं, पायलट उनके आदी होते हैं। 60% पायलट ने यह माना है कि वह लंबी दूरी के फ्लाइट्स में कभी कभी झपकी ले लेते हैं और पायलट मोड उसमें उनकी मदद करता है। साथ में दूसरा पायलट भी इस पायलट को सोने का मौका देता है। एक फ्लाइट में 2 पायलट होते हैं, वहीं पर अब ऑटो मोड का ये नया ऑप्शन आ गया है। कहा जाता है कि जनरली जो फ्लाइट एक देश से दूसरे देश के लिए जाती है, जो 8 से 10 घंटे की होती है, वहां पर यह कॉमन बात है। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये फ्लाइट के अंदर की एक सच्ची कहानी है। और कहा तो ये भी जाता है कि कभी कभी दोनों पायलट नींद ले लेते हैं। ये सभी चीजें पॉसिबल हो पाती है ऑटो मोड की वजह से। वैसे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पायलट बहुत ही एक्सपीरियंस वाले होते हैं और वह आपकी जिंदगी से कभी खिलवाड़ नहीं करते। वैसे और एक सवाल कई लोगों के मन में आता होगा कि क्या पायलट भी वही खाना खाते हैं जो आम लोग खाते हैं? जो खाना हमें दिया जाता है वह खाना पायलट्स को कभी नहीं दिया जाता, और ऐसा पायलट की सेहत को ध्यान में रखकर किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप फ्लाइट में बिजनेस क्लास में जाना चाहते हैं या फिर इकोनॉमिक क्लास में जाना चाहते हैं, तो यकीनन आपका जवाब होगा कि मैं बिजनेस क्लास में जाऊंगा। आप ऐसा इसलिए कहोगे क्योंकि आपको भी पता है कि बिजनेस क्लास में सफर करने का मजा ही अलग होता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कि 100% सच है और जिसके बारे में जानकर आपकी होश उड़ जाएंगे। अगर कभी फ्लाइट में कुछ हो गया या फ्लाइट क्रैश होने की नौबत आ गई, तो ऐसे केस में जो लोग बिजनेस क्लास में हैं, उनके बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। आपने कभी ये बात किसी फ्लाइट अटेंडेंट से या फिर किसी एयरक्राफ्ट कंपनी से सुनी नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजनेस क्लास में बैठने वाले खूब पैसा देते हैं, लेकिन सच ये है कि ये जगह फ्लाइट क्रैश होते समय सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। एक बार तो जो एग्जिट गेट के पास बैठते हैं वह तो बच भी जाएंगे, लेकिन जो बिजनेस क्लास में बैठे हैं उनके बचने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, और ये प्रूव भी हो चुका है।
क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट में जो टॉयलेट होता है वह कितने साफ सुथरे होते हैं? आपको लग रहा होगा कि ये कैसा सवाल है, लेकिन ये एक वैलिड क्वेश्चन है। आपको बता दें कि एक सर्वे में पाया गया है कि प्लेन के टॉयलेट में हद से ज्यादा जर्म्स पाए जाते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी। जब भी फ्लाइट चलती है तो फ्लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है और वह लगातार मूव करती रहती है। कहा जाता है कि ये टॉयलेट बस आपको दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई कुछ और ही होती है। जी हाँ, कई बार ऐसे केसेस आए हैं जहां पर पता चला है कि लोग बीमार हो जाते हैं, वो भी सिर्फ फ्लाइट के टॉयलेट यूज करने की वजह से। लेकिन ये सच्चाई आपको ना तो फ्लाइट की कंपनी वाले बताएंगे, ना कोई फ्लाइट के अटेंडेंट। इतना ही नहीं, आपको ये बातें ध्यान में रखनी होगी कि पूरी की पूरी फ्लाइट दिन में एक बार साफ होती है। जैसे कि आप जहां खाना रखते हो वह ट्रे, जहां पर आप अपना हाथ रखते हैं यानी कि हैंडल, वह सब ऐसी जगह होती है जहां पर कीटाणु घंटों जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों, आपने इबोला बीमारी के बारे में तो सुना ही होगा। वह भी इसी तरह एक देश से दूसरे देश में फैला था। इतना ही नहीं, जब आप लंबी फ्लाइट में सफर करते हैं तो आपको सोने के लिए तकिया और चादर दिए जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार इस तरह की चीजें आपको बहुत बीमार कर देती है। आप ये मत सोचना कि हम फ्लाइट के खिलाफ कोई लड़ाई छेड़ रहे हैं। हम आपको वही बातें बता रहे हैं जो कभी ना कभी आपने खुद भी फील किया होगा। दोस्तों, फ्लाइट में हवा का दबाव कम होने पर या इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन मास्क रखा होता है, लेकिन कुछ मौकों पर ये बिल्कुल बेकार साबित होते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट और एयर होस्टेस आपको बताते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन ये मास्क 15 मिनट से ज्यादा काम नहीं करते और इसके बाद ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिसके चलते हाइपरटेंशन की स्थिति बन जाती है। वैसे ये सब बातें आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, संभव हो तो आप फ्लाइट में कॉफी को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन के कर्मचारियों पर हुए सर्वे में पता चला है कि कॉफी कंटेनर हर सुबह सही तरीके से साफ नहीं किया जाता और ऐसा सप्लाई एजेंट की तरफ से होता है जो लापरवाही बरतते हैं। इसलिए आप फ्लाइट में कॉफी अवॉइड करें तो अच्छा है। अगर कंटेनर की साफ सफाई अच्छे से नहीं की जाए तो हम समझ सकते हैं कि इसकी क्या हालत होती होंगी। आपको बता दें कि कई लोग फ्लाइट की कॉफी पीकर बीमार भी हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट के अंदर ऐसा कौन सा नियम है जो यात्री नहीं जानते? हम आपको बता दें कि फ्लाइट अटेंडेंट को इमरजेंसी दरवाजा खोलने के लिए पहले काफी जांच पड़ताल करनी होती है। इमरजेंसी एग्जिट डोर वाली खिड़की के पर्दे कभी बंद नहीं करने होते। इसके पीछे के कारण यह है कि इससे बाहर का वातावरण देखने में आसानी होती है और कोई भी अनहोनी की स्थिति में इससे समय बचता है। अब आपको बता दें कि अगर कभी आप अपनी सीट बदलना चाहे तो क्या होता है। खाली सीट पर अक्सर लोग बैठ जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसे जुड़ा कोई नियम नहीं है। इकोनॉमी में भी 2 क्लास होते हैं, इसीलिए कोई पैसेंजर जगह बदलता है तो उसे चार्ज भरना पड़ता है, नहीं तो पैसेंजर्स को वापस उसकी सीट पर भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता। जो चीज बाहर से सुंदर दिखती है वह अंदर से भी इतनी ही सुंदर हो। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि कभी भी आप फ्लाइट में सफर करें तो आइस क्यूब की डिमांड ना करें। अगर आप आइस क्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो समझ लीजिए कि आप बीमार हो सकते हैं। कहा जाता है कि फ्लाइट में कभी भी आइस क्यूब की सफाई नहीं की जाती। आइस क्यूब आपके ग्लास में आने से पहले कई हाथों से होकर गुजरते हैं। आपको बता दें कि ये भी आपको बीमार करने के लिए काफी है। अच्छी सैलरी, अलग अलग जगह पर जाने के मौके और ग्लैमर को देखते हुए हजारों लड़कियां एयर होस्टेस बनना चाहती है, लेकिन दूर से हमें लगता है कि अच्छा मेकअप करके सभी यात्रियों का मुस्कान के साथ स्वागत करना होता है और सफर के दौरान उनका ख्याल रखना होता है। लेकिन एयर होस्टेस की जॉब इतनी आसान नहीं होती। अलग अलग तरह के यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखकर और मुस्कान के साथ पेश आना वाकई चुनौतीपूर्ण काम है। उसे इमरजेंसी में तरह तरह की स्थितियों को संभालना होता है और अगर आप में इतनी सारी जिम्मेदारियों को संभालने का जज्बा है तो ये जानकारी आपके लिए है। एरोप्लेन की फर्स्ट क्लास की एयर होस्टेस बनने के लिए किसी लड़की को बहुत खूबसूरत होना जरूरी नहीं, बल्कि उसे हद से ज्यादा स्मार्ट होना पड़ता है। कुछ और क्वालिटीज भी है जो लड़कियों में होना जरूरी है। आपको बता दें कि इस जॉब के लिए किसी लड़की का ग्रेजुएट होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही 21 साल की एज के साथ इनको अंग्रेजी भाषा भी आनी चाहिए और इनकी हाइट भी कम से कम 5 फीट 2 इंच तो होनी ही चाहिए, जिससे हाथ खड़े करने पर 7 फीट की ऊंचाई को वह छू सके, ताकि वह अपने कस्टमर के बैग को ऊपर लगेज बॉक्स में आसानी से रख सके।
और आपको बता दें कि इन लड़कियों को अगर किसी शख्स को दिल का दौरा पड़ने पर क्या करना चाहिए ये सब भी सिखाया जाता है और ये टेक्निक इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होती है। साथ में किसी शख्स पर शक होने पर उनके साथ कब और क्या करना चाहिए ये भी इनको पहले से ही सिखाया जाता है और उनको कैसे पकड़ना चाहिए, कैसे उसको ब्लॉक करना चाहिए, ये सब भी उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लड़कियां अगर किसी महिला को डिलीवरी होती है तो उस घड़ी में भी पीछे नहीं हटती है। इनको ट्रेनिंग में चाइल्ड डिलीवरी के बारे में भी सिखाया जाता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।